क्या आपने किसी ऐसे पेशे के बारे में सुना है जिसमें लगे लोग उम्र भर शादी नहीं कर सकते? जी हां, आप माने या ना माने, कई तवाइफें आज भी यही सदियों पुरानी रवायत मानती हैं। बचपन से नाच गाने की ट्रेनिंग लेने वाली ऐसी लड़कियां बस इंतजार करती हैं तो किसी ऐसे कदरदान का जो नथ उतार कर उन्हें उम्र भर के लिए अपना ले। यूपी के पूर्वांचल में तवाइफों को नचाने का चलन पुराना है, पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ नाचने वाली तवाइफें आती कहाँ से हैं? गाजीपुर के पास बसूका से। जी हां, बसूका यानी वो गांव जिसका जिक्र आते ही पूर्वांचल में लोगों के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वजह इस गांव से जुड़ी वो पहचान जो बीते 500 सालों से मिट नहीं पाई है। बसूका को पूरे पूर्वांचल में यहां बसने वाली तवाइफों के लिए जाना जाता है और तवाइफों का मुजरा सुनने और नाच देखने कदरदानों के यहां आने का इतिहास रहा है। सब लोगों के पास जमींदारी थी, शौक एक अजीब किस्म का शौक था, उसमें बेइज्जती नहीं महसूस करते थे। वो जाके वहीं आबाद भी 2-2, 4-4, 6-6 दिन वहीं रह जाया करते थे और किसी न किसी को अपना कत्थ के रूप में रख लेते थे। बसूका में नाच गाने और तवाइफों को बसाने का सिलसिला नवाबों के जमाने में शुरू हुआ था, जब इलाके के रईस अपना दिल बहलाने के लिए कोठों पर जाया करते थे। उस दौर में अपनी बीवी के अलावा कम से कम एक तवाइफ से रिश्ते रखना रईसों की शान माना जाता था और इन कोठों पर जवान होने वाली लड़कियों की बोली लगा करती थी। इस रस्म को नथिया उतारना कहते थे। जो रईस लड़की के घर वालों को उनके मन मुताबिक रकम देता था, वो लड़की हमेशा के लिए उसकी हो जाती थी और बदले में रईस को उस तवाइफ का खर्च उठाना होता था। तो ये नथिया उतारने वाले का ये था कि वो रखेगा, उसकी जिंदगी भर उसका देख रेख करेगा, पालन पोषण करेगा, सब कुछ करेगा। ये एक रस्म थी पहले। इस तरह तवाइफें अपने हुनर से रईसों का दिल बहलाती थीं और कदरदान उनके गुजर बसर की जिम्मेदारी उठाया करते थे। मगर वक्त बदलने के साथ साथ इस रवायत में भी फर्क आया। न तो रईस रहे और न जमींदारों की जमींदारी, लिहाजा धीरे धीरे तवाइफों के कदरदानों में कमी आ गई। इलाके के दौलतमंद लोग गाहे बगाहे मुजरा सुनने कोठों पर आते तो जरूर थे, मगर तवाइफों को अपनाता कोई नहीं था। इसी के साथ शुरुआत हुई एक नए चलन की, और वो था कोठों पर जाने के बजाय खुशी के मौकों पर तवाइफों को घर पर बुलाने का। इस तरह शादी ब्याह और सालगिरह जैसे मौकों पर तवाइफों का नाच आम हो गया। लोगों का देखने का जरिया तो बदल गया है। पहले के लोग जो थे वो हिसाब से कला देखते थे, अब लोगों का जरिया बदल गया है। अब लोगों के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर हम लोग उसी जगह पे हैं, अपने कला और गला की ही जगह पे हैं। चूंकि इस दौर में गजल, दादरा और ठुमरी के कदरदान तो रहे नहीं, लिहाजा अब महफिल की शुरुआत होती है भोजपुरी गानों से, आगे बढ़ती है बॉलीवुड के फिल्मी संगीत से और खत्म होती है अंग्रेजी धुनों पर। सौदा मजबूरी का है, लिहाजा गुजरे जमाने की तवाइफों को बार गर्ल्स की तर्ज पर नाचना होता है और महफिल में जमा भीड़ की मनमानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद और विनय सिंह के साथ आमिर हक, गाजीपुर, आज तक।